तो नमस्कार बच्चों, आज का टॉपिक होने वाला है, वो होने वाला है आपका कैपेसिटर। प्रीवियस वीडियो में हमने आर एल पढ़ा, यानी कि रजिस्टर और इंडक्टर। तो ऐसे ही हम पढ़ेंगे कि जैसे कि हमने पढ़ा था रेजिस्टेंस एक यूनिट है, सॉरी प्रॉपर्टी है, और रजिस्टर एक एलिमेंट है। ऐसे मैंने पढ़ा था इंडक्टेंस भी एक प्रॉपर्टी किसी कोयल की, लेकिन जब कोयल को काफ़ी सारे तार को घुमा के लगा देते हैं तो वो एक इंडक्टर की तरह बिहेव करता है। तो इंडक्टर आपका एक एलिमेंट है। तो रेजिस्टेंस को इसलिए बनाया गया ताकि हम ज्यादा रेजिस्टेंस किसी सर्किट में लगा सके, अपने कोडिंग कितना रेजिस्टेंस लगाना है। ऐसे ही इंडक्टर बनाते हैं, सेम ऐसे ही कैपेसिटेंस और कैपेसिटर होता है। तो कैपेसिटेंस एक प्रकार से प्रॉपर्टी होगी किसी भी, हमें पता है कि कोई भी बॉडी है, ठीक है, तो वो चार्ज को स्टोर करती है अगर उसे सेम पोटेंशियल दिया जाए। तो अलग अलग बॉडी की अलग अलग क्वालिटी रहती है, अलग अलग क्षमता रहती है, ठीक है। तो यानी कि कैपेसिटेंस इसकी प्रॉपर्टी हो गई किसी भी बॉडी की चार्ज करने की एबिलिटी को, ठीक है, हम कैपेसिटेंस कहते हैं। और फिर हम कोई इंस्ट्रूमेंट है, सॉरी कोई मटेरियल ऐसा है, कोई ज्यादा चार्ज स्टोर करता है, कोई कम करता है, सिंपल सी बात है। तो उसी के आधार पे हम कैपेसिटर को डिजाइन करते हैं। तो इसी प्रॉपर्टी का यूज करते हुए हम कैपेसिटर को बनाते हैं। कैपेसिटर आपका बहुत जगह यूज होता है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में। आप देख ही पा रहे होंगे पीछे डायग्राम में कि कैपेसिटर आपका बेसिकली किस प्रकार से दिखता है, ठीक है। तो एक जनरल सा इंट्रोडक्शन है, बस बेसिकली क्या है, कैपेसिटर एक प्रकार से आपका, अब सिंपल सी बात है, चार्ज को स्टोर करता है। तो दैट मीन्स उसमें एनर्जी स्टोर हो रही है, ठीक है। कितनी एनर्जी स्टोर होगी वो बाद में बात करेंगे हम, ठीक है। तो इसके बेसिक फंडा समझ लेते हैं। तो बेसिकली कैपेसिटर का काम ही क्या होता है, एनर्जी को स्टोर करने वाला एक डिवाइस होता है, ठीक है। और ये बेसिकली किस तरह के फॉर्म में होता है कि इसमें दो कंडक्टिंग प्लेट होती है, बीच में डाइलेक्ट्रिक भरा रहता है, तो एक कैपेसिटेंस फॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो सेम वही चीज लिखी हुई है आपके पास कैपेसिटर, ठीक है। तो मैं लिख दूं इसके बारे में जरा, ठीक है, ठीक है। इट इज ए, ये पॉइंट लिखना भूल गए, चलो, इट इज ए एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस, ठीक है। एनर्जी को स्टोर करता है, ठीक है। इसमें स्टोर क्या करते हैं, सिंपल सी बात है, चार्ज स्टोर होते हैं आपके, ठीक है। आगे फॉर्मूले से पढ़ेंगे। तो क्या है बेसिकली मैं बता दूं, और अगर मैं इसके सिंबल की बात करूं तो याद रखना है, ये होता है इसका आपके पास सिंबल, ठीक है। ये क्या होता है आपके पास, इसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है भाई, सिंबल होता है। तो क्या है आपके पास, जहां पर भी ये बीच में क्या होता है बेसिकली, क्या ये दो प्लेट्स कंसीडर की जाती है, और एक पे मेरे पास पॉजिटिव और दूसरे पे मेरे पास नेगेटिव रिप्रेजेंट करता है, और बीच में क्या रहता है आपके पास, ये डाइलेक्ट्रिक भरा रहता है। तो जितने भी कैपेसिटर है ये अलग अलग टाइप के, कैपेसिटर भी अलग अलग टाइप के होते हैं, सेरेमिक हो गया, पेपर होगा, इलेक्ट्रोलाइट हो गए। तो अलग अलग कैपेसिटर का अलग अलग जगह यूज होता है, लेकिन यहां पर आपके पास केवल इंट्रोडक्शन ही है, ठीक है। बाकी चीजें हम आगे देखेंगे आरएलसी सर्किट में, ठीक है। तो इसमें क्या भरा रहता है बीच में, डा इलेक्ट्रिक, ठीक है। ये क्या होता है आपके पास, बीच में डाइलेक्ट्रिक भरा रहता है, ये सिंबल होता है, इसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट लिख लो कि इसकी जो यूनिट्स होती है आपके पास, वो रहती है आपके पास फैरेड। फैरेड भी होती है, या माइक्रो फैरेड भी होती है, या मिली फैरेड भी होती है भाई, ठीक है। क्योंकि फैरेड अपने आप में बहुत बड़ी क्वांटिटी है, इसलिए ज्यादातर ये मिली फैरेड या माइक्रो फैरेड में पाए जाते हैं। अगर आप देखते होंगे इस प्रकार के कैपेसिटर कहाँ पर है, ये रहा देखो, ये वाला कैपेसिटर आपके फैन में लगा रहता है, तो इस पे देखोगे आप माइक्रो फैरेड या मिली फैरेड में रहता है, ठीक है। इन चीजों से ये आपको सिर्फ समझाने के लिए, दिखाने के लिए था कि इस प्रकार का होता है आपके पास, ठीक है। तो बेसिकली अब इसके पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं, ठीक है। एनर्जी स्टोर डिवाइस होते हैं, फॉर्म कैसे बनता है, कैसे है कि कंस्ट्रक्शन की अगर बात करूं, दो कंडक्टिंग प्लेट होती है, ये क्या रहती है मेरे पास, ये रहती है कंडक्टिंग प्लेट, कंडक्टिंग प्लेट्स, ठीक है, ये भी और ये भी, और बीच में डाइलेक्ट्रिक भरा रहता है भाई, ठीक है। अब क्या है आपके पास, सिंपल सा है कि दो कंडक्टिंग प्लेट्स रहती है कि सरफेस को सेपरेट किया जाता है इंसुलेटिंग मटेरियल, जिसको हम डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं, इज कॉल्ड कैपेसिटर, ठीक है। इसको बोलेंगे कैपेसिटर, ठीक है।
इट्स पर्पस स्टोर द चार्ज, मैंने बताया था चार्ज स्टोर करना, दैट मीन्स सिंपल सी बात है, अगर कोई चीज चार्ज है तो वो इसमें एनर्जी है, तभी तो हम यूज कर सकते हैं उसका कार्य करने में। ठीक है, बैटरी भी क्या रहती है, चार्ज रहती है, तभी तो उसमें यूज कर पाते हैं हम उसको। ठीक है, इन ए स्मॉल स्पेस, तो एक कम स्पेस के लिए होता है। ठीक है, अगर आप कैपेसिटर की बात करो तो छोटी उसके लिए यूज करते हैं इसको, छोटे स्पेस पे होता है आपके पास। ठीक है, जब बैटरी पढ़ेंगे तब देखेंगे, है ना, बैटरी और इसमें भी डिफरेंस क्या रहता है। तो कंडक्टिंग सरफेस आर कोल्ड प्लेट्स। ठीक है, जो कंडक्टिंग सरफेस है यानी कि ये वाली जो कंडक्टिंग प्लेट्स है, ठीक है, इनको क्या बोलते हैं भाई आपके पास, इनको प्लेट्स को क्या बोलते हैं, इन प्लेट्स को बोलते हैं आप कैपेसिटर, क्या बोलते हैं, प्लेट्स बोलते, सॉरी, जो ये है आपके पास कंडक्टिंग सरफेस है इनको प्लेट्स बोलते हैं कैपेसिटर की, और जो इंसुलेटिंग मटेरियल रहता है उसे हम डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। क्लियर है। तो अब आते हैं यहाँ पर, ये तो हो गया आपके पास कैपेसिटर। तो कैपेसिटर किसको बोलते हैं, बेसिकली जहां पर दो कंडक्टिंग प्लेट्स रहती हैं उनके बीच में डाइलेक्ट्रिक भरा जाता है, तो वहां पे कैपेसिटर फॉर्म हो जाता है। अब आते हैं, ये कैपेसिटर था भाई, ये तो एक इंस्ट्रूमेंट हो गया, डिवाइस हो गया, जैसे इंडक्टर था, रजिस्टर था। तो कैपेसिटेंस क्या होता है, अब आ जाते हैं कैपेसिटेंस पे भी, क्योंकि दोनों में अंतर पता होना चाहिए। तो वो तो एक एलिमेंट था, और ये क्या है आपके पास, ये है प्रॉपर्टी। ये क्या है, ये याद रखना, ये क्या है, प्रॉपर्टी यानी कि गुण है, बेसिकली क्या है, गुण है। ये क्या था आपके पास, ये था एक एलिमेंट, जैसे इंडक्टर। ठीक है, जैसे मेरे पास रजिस्टर होता है, इंडक्टर होता है, वो क्या है, एलिमेंट है। तो ये भी क्या हो गया आपके पास, एलिमेंट या डिवाइस बोल सकते हो आप। क्लियर है। तो जो कैपेसिटेंस है भाई, अब आ जाते हैं इस पे। तो साफ मैंने बताया था कि डिफरेंट बॉडी होल्ड द डिफरेंट चार्ज, मैंने बताया था कि अलग अलग बॉडी अलग अलग चार्ज रखती है। ठीक है, और व्हेन द गिवन सेम पोटेंशियल, जब उनको सेम पोटेंशियल दिया जाता है, तो जो चार्ज होल्डिंग प्रॉपर्टी है ऑफ बॉडी इज कॉल्ड कैपेसिटेंस, और या कैपेसिटी ऑफ द बॉडी। क्लियर है, यानी कि कहने का मतलब है हर एक बॉडी अलग अलग चार्ज स्टोर करती है। ठीक है, कुछ भी, और ये चार्ज हमारे पास क्या है, उस मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, यानी कि आपने सेम पोटेंशियल दे दिया, मान लो सेम पोटेंशियल भाई में आपके पास कॉपर की प्लेट्स है और एक सिल्वर की है, तो दोनों में अलग अलग चार्ज स्टोर करेंगे। ठीक है, लेकिन इसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस। ओके, तो यहां पर मैं बता सकता हूं कि कैपेसिटेंस और कैपेसिटर, कैपेसिटेंस एक प्रॉपर्टी हो गया और कैपेसिटर एक एलिमेंट हो गया, तो दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है। ठीक है, अब तो भाई जो कैपेसिटेंस है हमारे पास, ये मुझे पता है जो रहता है आपके सेम पोटेंशियल देने पर, तो सिंपल सी बात है, Q इजकल टू जो कितना चार्ज स्टोर करता है, ये मेरा इस चीज के ऊपर निर्भर करता है कि Q इजकल टू वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है, या पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, जितनी अधिक वोल्टेज होगी उतना चार्ज स्टोर होगा प्लेट्स पे। ठीक है, तो अगर मैं इसको बराबर को हटा दूं तो इजकल टू ये हो जाता है सी वी, और सी ही जो निकल के आता है कांस्टेंट, वो आ जाता है Q अपॉन के वी। ठीक है, यानी कि अगर मैं इसकी यूनिट्स निकाल लूं, Q की यूनिट्स होगी कूलाम और इसकी होगी वोल्ट, तो कूलाम पर वोल्ट, या और इसको क्या बोलते हैं हम, फैराड भी बोलते हैं, फैराड भी बोलते हैं। तो ये हो गया आपके पास कैपेसिटेंस। ओके, अब यहां से क्या है आपके पास, बेसिकली मैंने बताया था आपके पास ये एक फॉर्मूला कैपेसिटर का ही होता है, C इजकल टू Q अपॉन के V। तो यानी कि पर कूलाम चार्ज पर कितना पोटेंशियल अप्लाई हो, उसकी कैपेसिटेंस वैल्यू को दर्शाता है आपके पास। तो ये क्या होगी, फैराड, इसकी मैंने क्या बताया था आपके पास, यूनिट, यूनिट होगी फैराड। मैंने बताया मिली फैराड या माइक्रो फैराड। ठीक है, और क्या बोलते हैं, माइक्रोफैराड या मिलीफैराड भी इसकी यूनिट्स होती है। क्योंकि अगर मैं देखो उदाहरण ले लेते हैं इसका, अगर मैं एक फैराड की बात करता हूं तो एक फैराड इजकल टू क्या होगा आपके पास, यानी कि एक कूलाम चार्ज होना चाहिए और यहाँ पे 1 वोल्ट होना चाहिए। एक कूलाम चार्ज का मतलब, अगर मैं बताऊं एक कूलाम चार्ज कितना था आपके पास, 4 जूल। ठीक है, अगर आपने पढ़ा होगा, अगर चार्ज निकालना चाहो ना आप, एक कूलाम चार्ज का मतलब है 6.25 इंटू 10 की पावर 16 इलेक्ट्रॉन, इतने इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होगा। ठीक है,
और प्रति 1 कूलम चार्ज जितना है पर 1 वोल्ट अप्लाई हो तो उसको 1 फैरड बोलता हूं। तो ये इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बहुत ज्यादा मात्रा में रहती है। ठीक है, तो इमेजिन करो कि जब 2 फैरड होगा तो कितने इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज रहेगा और 3 फैरड होगा तो कितना होगा। ठीक है, तो इसलिए हम किस में लेते हैं, ज्यादातर यूनिट्स आपके पास माइक्रोफैरड या मिली फैरड में लेते हैं। ठीक है, ये क्या बोलते हैं, बेसिक उसमें बताया जाता है कि चार्ज इतना इलेक्ट्रॉन्स पे कहां से आता है, क्योंकि हमें पता है कि 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना रहता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। ये 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है भाई। तो सिंपल सी बात है, एन मेरे पास ये इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है तो मैं 1 कूलम चार्ज पे कितने इलेक्ट्रॉन्स पे होगा, यहाँ से n अपॉन ई निकाल दूंगा मैं, इसको इसकी वैल्यू 1 लूँ तो यहीं से आएगा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 16। तो यहाँ से इसकी वैल्यू निकल के आती है आपके पास। ओके, ये इलेक्ट्रॉन सिंगल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, तो वहां से ये चीज निकल के आई है भाई। तो इस प्रकार से आप आइडिया लगा सकते हो कि एक जैसे ये चीजें आपको सोचनी पड़ेगी अपने दिमाग में। जैसे हम बोलते हैं ना 1 किलो चीनी, तो आप इमेजिन कर पाते हो, तो ऐसे ही 1 एम्पियर की करंट का भी इमेजिनेशन होना चाहिए। उसके लिए आपको मेरी थोड़ी बेसिक जो करंट वाली वीडियोस है वो देखनी पड़ेगी, क्योंकि मैं बता दूं ये जो मैं लेक्चर ले रहा हूँ ये सेम आपके सिलेबस के आधार पे ले रहा हूँ कि हाँ रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस पढ़ाया, इंडक्टर दे रखा है, फिर कैपेसिटर दे रखा है, आगे वोल्टेज सोर्स करंट सोर्स होंगे, फिर केवीएल केसीएल होगा, तो उसी के आधार पे चल रहा हूँ मैं। अब सिलेबस आपका इस तरीके से डिजाइन कर रखा है, हालांकि सबसे पहले आपका बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाना चाहिए, उसके बाद चीजें आपको जब करंट पढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, लेकिन क्या करें, सिलेबस आपका थोड़ा सा इसी तरीके से डिफाइन है और बच्चे पढ़ना भी ऐसा पसंद करते हैं, क्योंकि जो इस कोर्स को मैं बना रहा हूँ इसमें बच्चे सिर्फ पास होना चाहते हैं, सीखना कोई नहीं चाहता, ये मैक्सिमम है। ठीक है, लेकिन जिसको सीखना है वो डिटेल वीडियोस देख सकते हैं जिनमें हमने बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रखा है। ठीक है, ये तो आपके सिलेबस के आधार पे बनाया जा रहा है आपके पास। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास कैपेसिटेंस। ठीक है, अब मैं बता दूं इसमें भाई आपके पास ये हो गया कैपेसिटेंस, तो फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ कैपेसिटर, फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ कैपेसिटर। ठीक है भाई, तो इस वाले पॉइंट्स को पे भी हम आ जाते हैं कि कौन कौन से फैक्टर है। तो जो कैपेसिटर है, अब देखो भाई मेरे पास एक तो फॉर्मूला मैंने ये बताया यहाँ पे Q इक्वल टू सी वी, सी इक्वल टू क्यू अपॉन के वी। ये तो है आपका जब आपके पास वोल्टेज और चार्ज दिया गया हो, लेकिन एक है फैक्टर जो अफेक्टिंग जो फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं, उसका फॉर्मूला है C इक्वल टू एप्सिलॉन A0 A अपॉन के D। ठीक है, A क्या है आपके पास, A है एरिया ऑफ प्लेट, ठीक है, और D क्या है आपके पास, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट। ठीक है, यानी कि जो मेरे पास कैपेसिटर था, ठीक है, ये पॉजिटिव नेगेटिव था, ये D थी इसकी डिस्टेंस, और ये आपके पास एरिया, प्लेट्स का एरिया कितना है। ठीक है, तो और बीच में ये E आ रहा है, ये होती है आपके पास परमिटिविटी अगर बात करें तो। ठीक है, ये चीजें हम थोड़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जब पढ़ते हैं तब बात करते हैं। ये है जो आपके पास, अगर मैं इसकी बात करूं, परमिटिविटी। ठीक है, ये डिपेंड करती है भाई मेरे पास, डिपेंड ऑन मटेरियल, जो कि आपके पास डाई इलेक्ट्रिक। ठीक है, यानी कि इसके बीच में क्या मटेरियल भर रहा है ये इस चीज के ऊपर निर्भर करता है। क्लियर है? तो अब क्या है, सिंपल सी बात है, अगर साफ पता चल रहा है मेरे पास, अगर मेरे पास क्या है, एरिया बढ़ता है प्लेट्स का, यानी कि इन प्लेट्स का मैं साइज बढ़ा दूं, एरिया बढ़ा दूं,
तो सिंपल सी बात है कैपेसिटेंस भी क्या होगा, बढ़ेगा। और अगर डिस्टेंस मेरे पास क्या होती है, दूसरा पॉइंट, अगर डिस्टेंस मेरे पास बढ़ती है तो कैपेसिटेंस क्या होगा, डिक्रीज हो। क्लियर है। ये तो जो फैक्टर है जो इफेक्ट करते हैं आपके पास किसको, कैपेसिटर को। अब आते हैं आपके पास कि ये एनर्जी स्टोर, ठीक है, ये एनर्जी स्टोर कितनी करता है, ठीक है। थोड़ा सा इसको मोटा कर लेते हैं, ठीक है। एनर्जी स्टोर, ठीक है भाई। अब एनर्जी स्टोर कितनी होती है मैं बता दूं आपके पास, ई से रिप्रेजेंट करते हैं हम, एनर्जी होती है हाफ सी वी स्क्वायर, ठीक है। सी आपके पास कैपेसिटर है, कैपेसिटेंस की वैल्यू है, कैपेसिटेंस, ठीक है। और वी वोल्टेज, यानी कि किसके, कैपेसिटर के अक्रॉस, ठीक है। मान लो एक कैपेसिटर है मेरे पास और इस पे वी वोल्ट अप्लाई है, दो मान लो फेरेड का, ठीक है, 2 माइक्रो फेरेड का कैपेसिटर है, ठीक है। और यहाँ पर 10 वोल्ट की हमने सप्लाई दी है, तो कितनी एनर्जी स्टोर करेगा, एनर्जी पता होनी चाहिए ना। तो एनर्जी स्टोर ये किस में रहती है आपके पास, जूल में। किस में रहती है यूनिट भाई, एनर्जी हाफ सी वी स्क्वायर है, सी ये तो फॉर्मूला लिख दिया। 2 माइक्रो फेरेड है ना, तो इसे कन्वर्ट करोगे आप किस में भाई, किस में करोगे आप, माइक्रो फेरेड को फेरेड में कन्वर्ट करोगे, तो फेरेड में कन्वर्ट करोगे तो 10⁻⁻6 हो जाएगा। मैं लिख दूं 1 माइक्रो फेरेड इजकल टू 10⁻⁻6 फेरेड, और 1 मिली फेरेड इजकल टू 10⁻⁻3 फेरेड। एक नैनो फेरेड भी होता है, ठीक है, 10⁻⁻9 फेरेड। एक पिको फेरेड भी होता है, ठीक है, वो होता है आपके पास 10⁻12 फेरेड। तो ये भी कभी कभी इनकी वैल्यू भी पूछ लेता है, इसमें रहती है। और इंटू 10 कर दो भाई, जो भी आएगा आपके पास, इतनी जूल, 2 से 2 घट गया, तो सिंपल सी बात है जितनी भी एनर्जी स्टोर होगी इसमें, इतने पिको फेरेड है, हाफ सी वी स्क्वायर, 2 माइक्रो फेरेड का कैपेसिटर है, तो निकाल दो 10⁻⁻5 जूल, ठीक है। आई बात समझ में, तो इतनी एनर्जी स्टोर कर रहा होगा ये, क्लियर है। तो ऐसे ये तो मैंने रैंडमली ले लिया है, उसमें वैल्यू लिखी रहती है कि इतने फेरेड का है, ठीक है। तो इसकी और वोल्टेज इतनी है, वोल्टेज में भी मैं लगाना भूल गया, इंटू 100 होना था, वी का स्क्वायर होना था ना, तो सिंपल सी बात है 10⁻4 हो जाना है, ओके, क्लियर है। तो इस प्रकार के कभी कभी इसमें छोटे मोटे क्वेश्चंस आ जाते हैं। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट, जैसे हमने रेजिस्टेंस को जोड़ना सीखा, ठीक है, सीरीज में जोड़ते हैं, है ना। आपके पास इंडक्टेंस का जोड़ना घटाना तो आएगा नहीं, लेकिन कैपेसिटेंस का आ सकता है, आपने पढ़ा भी होगा कैपेसिटेंस को हम, ठीक है, कनेक्शंस ना। अगर मैं बात करूं सीरीज कनेक्शंस ऑफ कैपेसिटर, यार एक तो इस पेन का मुझे पता नहीं चल रहा कब ये कहीं रेड लिखना स्टार्ट कर देता है, कभी ब्लैक, है ना, इसकी प्रोग्रामिंग ही समझ में नहीं आ रही। तो सीरीज कनेक्शंस बात कर लेते हैं, कनेक्शंस जो आपके पास बेसिकली कनेक्शन की बात करते हैं यहाँ से हम, ठीक है, कनेक्शंस ऑफ कैपेसिटर। तो 2 प्रकार के होते हैं आपके पास भाई, 2 टाइप्स के कनेक्शंस होते हैं आपके पास, एक सीरीज और दूसरा पैरेलल, ठीक है। सीरीज जो रजिस्टर वो है आपके पास कैपेसिटर, उनको किस प्रकार से जोड़ते हैं, जब इसमें मेरे पास करंट सेम होगी। मान लो इसका कैपेसिटेंस की वैल्यू C1 है, इसकी वैल्यू C2 है, ठीक है भाई। तो इसमें करंट आई जा रही है, तो किस में कहलाएंगे, ये सीरीज में कहलाएंगे आपके पास, ये सीरीज में। तो सीरीज में अगर मेरे को दोनों टोटल कैपेसिटेंस निकालना, मेरे को मान लो यहाँ पे टोटल कैपेसिटेंस निकालना CT, ठीक है। तो इनको मैं कैसे जोड़ूंगा भाई, तो CT इजकल टू, सिंपल सी बात है, इसको ऐसे जोड़ते हैं 1 के CT इजकल टू 1 के C1 प्लस के 1 के C2 प्लस के 1 के C3 प्लस के डॉट 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 1 के CN, ठीक है। और यहां से अगर मैं केवल इन दो की ही वैल्यू लूं,
ये तो n तक है, अगर मैं इसको जोड़ते चल जाऊं ना ऐसे ही, ठीक है, ये C3 हो गया और डॉट 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 ये Cn हो गया, ठीक है। तो उसके लिए फॉर्मूला बनता है, लेकिन अगर मैं केवल दो ही लूं, इन दो का ही एलसीएम लूं, तो इन दो को ही अगर मैं आगे सोल्व करूं केवल, तो ओनली 2 केस लेने पे, दो लेने पे, यानी कि दो, केवल इन दो को मान के चलूँ तो सिंपल सी बात है, 1 के क्या हो जाएगा Ct, और ये इसका एलसीएम आ जाएगा C1 इंटू C2, केवल दो का लूँ तो ऊपर क्या आएगा C2 प्लस के C1, और यहाँ से निकल के Ct इजकल टू क्या आएगा C1, ये पलट जाएगा, Ct निकालना ना मेरे को, C1 इंटू C2 बटे C1 प्लस C। तो कहने का मतलब ये है कि भाई आपके पास रेजिस्टेंस को जैसे जोड़ते थे ना, कैपेसिटर को जस्ट उसका उल्टा जोड़ते हैं। अगर इसको सीरीज में रेजिस्टेंस कैसे जोड़ते थे आप, R1 प्लस R2 प्लस R3 ऐसे जोड़ते थे ना, ठीक है, और यहां से निकालते थे इनकी वैल्यू, इसको जस्ट उल्टा जोड़ना। पैरेलल में है अगर कैपेसिटर आपके पास ऐसे हैं, पैरेलल का मतलब इनमें जब मेरे पास वोल्टेज बराबर हो, पैरेलल में क्या होती है, वोल्टेज समान रहती है, तो V वोल्ट इसके अक्रॉस भी है, V इसके अक्रॉस भी, V इसके अक्रॉस भी है। यहाँ पे करंट I इसमें जा रही थी, I इसमें जा रही थी, I इसमें जा रही थी। अगर यहाँ पे आप वोल्टेज लगा रहे थे तो कुछ इसमें ड्रॉप, कुछ इसमें, कुछ इसमें, वोल्टेज अलग अलग थी, करंट सेम थी। पैरेलल में वोल्टेज सेम है, करंट आपकी अलग अलग रहेगी। तो उस दौरान फॉर्मूला कैसे करोगे आप, Ct इजकल टू, मान लो C1 है, ये C2 है, ये C3 है, तो फॉर्मूला रहेगा C1 प्लस C2 प्लस के C3, ठीक है। उदाहरण के तौर पे मान लो ये 2 फैरेड है, ये 3 फैरेड है, ठीक है, और ये 4 फैरेड है, तो Ct कितना हो जाएगा, सिंपल 4 3 7 और 2 9 फैरेड, ओके। और इनकी वैल्यू अगर ऐसे दे रखी है तो यहाँ पे वैल्यू पुट करके इनकी भी निकाल सकते हो, क्लियर है। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था आपका कैपेसिटर का। तो बेसिकली क्या है, कैपेसिटर इज ए एनर्जी स्टोर डिवाइस, ठीक है, जो कि क्या करता है, आपके पास एनर्जी को स्टोर करता है। और ये कैसे फॉर्म होता है, दो प्लेट्स होती है और बीच में डाइलेक्ट्रिक भरा रहता है इसमें, ठीक है। फिर इसकी वजह से इसकी प्रोसेस भी है कि कैसे चार्ज होता है, कैसे डिस्चार्ज होता है, ओके। तो लेकिन यहाँ पे केवल आपका इंट्रोडक्शन ही है। आप देख पा रहे हो कि अगर आप अपनी यूनिट्स को देख पा रहे हो तो RL से कम 5 से 6 लेक्चर तो केवल इसी पे हो गया। तो यहाँ पे केवल हमारा इंट्रोडक्शन से, जब आगे आप AC सर्किट्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे थोड़ा RLC पढ़ेंगे हम उसके बारे में, तो वहाँ पे थोड़ा सा और स्टडी करेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पे तो केवल आपको इंट्रोडक्शन देना था, और जितना हमने कराया है इतना इनफ भी है इसमें, ठीक है। तो बाकी की चीज़ें अगर प्रैक्टिस सेशंस में देखेंगे, जो भी क्वेश्चंस बनते हैं आपके पास या किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं आपके पास, तो नेक्स्ट वाली वीडियोस में हम जो है आपके पास सोर्सेज पढ़ेंगे आपके पास, ठीक है, वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स, फिर किरचॉफ लॉ, किरचॉफ करंट लॉ, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और सही बता दूँ तो एक्चुअल में बेसिक कॉन्सेप्ट अभी से स्टार्ट होंगे, जब आप करंट्स वगैरह पढ़ना स्टार्ट करोगे, वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स एटसेट्रा। तो चलिए मिलते हैं, जो भी बच्चे देख रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। और मैं बता दूं इसमें जो रेजिस्टेंस था वो उसको थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ना, बाकी इंडक्टर कैपेसिटर में तो आपको बेसिक टर्मिनोलॉजी ही पढ़नी है, ठीक है, क्योंकि रेजिस्टेंस अपने आप में बहुत वाइड चैप्टर है, तो उसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हमने कराई दिए। और इंडक्टर कैपेसिटर का भी इतना काफ़ी है आप लोगों के हिसाब से, ओके। हाँ, बाकी अगर किसी को डीपली पढ़ना है तो कंपटीशन वाले लेक्चर देख सकता है, उसमें काफ़ी 4-5 लेक्चर करा रखे हैं और उसमें बिल्कुल प्रोसेस से करा रखी है चीज़ें, ठीक है। लेकिन मैं बता दूं ये सिर्फ जो मैं बना रहा हूँ, जितनी भी चीज़ें बना रहा हूँ या जो नोट्स बना रहा हूँ, ठीक है, ये आपको ऐप पे ही मिलेंगे, ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी आपको। तो ये केवल आपके इस तरीके से बना रहा हूँ कि आपको एग्जाम में लिखना क्या है उसके बारे में, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो भी बच्चा देख रहा है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और लाइक ज़रूर करें, और साथ में अपने दोस्तों को, जो भी फर्स्ट ईयर का बच्चा है वो उन्हें ज़रूर शेयर करना, ठीक है। ये सभी नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।